जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका पेट एग्जाम द्वितीय पाली 16 अक्टूबर के रीजनिंग का सुपर फास्ट सोल्यूशन निकाला जा रहा है। यहाँ आप क्वेश्चन जो आया हुआ था वो देखें। 8:20 यानी 8:20 पर एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए आपका जो फार्मूला है यानी मिनट बराबर 2/11 गुणे पहला घंटा यानी घंटा गुणे 30 प्लस माइनस थीटा होता है। अब आपको यहाँ जो दिया गया है मिनट कितना है 20 यानी 20, कितना है 20, और फिर आगे आपका हो जाएगा 2/11 गुणे आपका घंटा क्या होगा 8 गुणे आपका होगा 30 प्लस माइनस थीटा। अब आप 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 10। अब इसका इससे तिरछा गुणा हो जाएगा तो 11 दहम्मा 110, और इसका इससे गुणा कर दे तो 8 3 24, कितना होगा 240 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा आपका। अब थीटा बराबर क्या होगा, इसको इस साइड में लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस 240। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा आपका आएगा माइनस 130, और ये कितना आएगा यहाँ माइनस का थीटा आपका आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका आया 130 डिग्री। यानी आपका कोण जो होगा आंसर कोण बराबर आपका जो निकल के आ रहा है वो हो गया है 130 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आपका उत्तर यही आएगा 130 डिग्री। चालू है। आपका अगला प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कथन है आपका कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष आपको दिया गया है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है पहला। दूसरा निष्कर्ष आपको दिया गया है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। तीसरा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। चौथा सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कथन क्या अनुसरण करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं, आसानी के साथ आपका ये हल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। अब यहाँ एक में आपको क्या दिखाना है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया दरवाजा हो गया। क्या हो गया दरवाजा। अब आगे आप बना दीजिए, क्योंकि कोई दरवाजा क्या है कुत्ता नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया कुत्ता हो गया। फिर क्या कह रहा है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। चलिए कुत्तों को क्या बनाएंगे हम लोग बिल्ली, तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये तो क्या हो गए बिल्लियां हो गई आपकी बिल्ली, तो सभी कुत्ते क्या हो गए भाई बिल्ली हो गया। अब आप निष्कर्ष निकालेंगे कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो दरवाजा यहाँ है बिल्ली यहाँ है, हो सकता है कि हो जाए, तो आपका ये निष्कर्ष भाई नहीं निकल रहा है। कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है तो हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ तो कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं नहीं, सभी बिल्ली नहीं है, क्योंकि कुत्ते यहाँ तक है बिल्ली यहाँ तक है। तो आपका सही निष्कर्ष निकला, यानी आंसर आपका हो जाएगा
क्या होगा, थर्ड। आपका आंसर क्या बनेगा, थर्ड। यानी आपका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। आपका अगला प्रश्न था, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ए आपको दिया गया है 42 25, बी 41 25 और सी 30 25, डी 12 25। इसमें आपको असंगत का चयन करना था। इसमें आप क्या करें, अंकों को जोड़ दें तो 4 धन 2 धन 2 धन 5, इसको जोड़ें, 4 2 6 2 8 5 13। तो यहाँ आया 13। 13 कैसी संख्या है, विषम। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 धन 1 धन 2 धन 5, इसको जोड़िए, 4 1 5 और 2 7 5 12। 12 कैसी संख्या है, सम। इसको जोड़ देते हैं, 3 धन 0 धन 2 धन 5, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 2 5 5 10। तो 10 कैसी संख्या है, सम। इसको भी जोड़ देते हैं, 1 धन 2 धन 2 धन 5, इसको जोड़िए कितना आएगा, 2 1 3 2 5 5 10। ये भी कैसी संख्या है, सम। अब इसमें ये क्या है, विषम। इसके अंकों का योग विषम है। इससे असंगत संख्या आपकी क्या हो जाएगी, असंगत संख्या आपकी हो जाएगी 42 25। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 42 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आया हुआ था, यदि स्कीम को TDIFLF के रूप में कोडित किया जाता है तो कोडर के लिए कोड क्या है। यहाँ आप इसका ये आपका कोडिंग का प्रश्न आया हुआ था, आसानी से हल करें। SCHEE। अब आप देखिए इसको क्या लिखा गया है, T, यानी एक बढ़ा दिया गया है, यस में +1 करें, ST। और फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें भी वही किया गया है, +1, C के बाद क्या आया है, D। फिर क्या लिखा गया है, H, इसमें भी वही किया गया है, +1, यानी क्या आया है, I। E के बाद क्या किया गया है, +1, यानी क्या लिखा गया है, F के रूप में कोडित किया गया है। और फिर M को +1 के रूप में कोडित किया गया है और क्या लिखा गया है, N। और E को फिर +1 के रूप में कोडित किया गया है और क्या लिखा गया है, F। इसी तरीके से हमको वांडर का लिख देना है, WONDER। इसको तो W के आगे +1 यानी क्या हो जाएगा, W के बाद क्या आएगा, X, और O के बाद क्या आएगा, +1, यानी O के बाद क्या आता है, P। और फिर N है, +1 करेंगे तो क्या आएगा, O। और D के बाद
+1 करेंगे तो क्या आएगा ई, और ई के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा एफ, आर के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा एस। आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न था, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। तो यहाँ आप क्वेश्चन को हल करें। तो हार्दिक ने कहा, तो यहाँ आप ले लीजिए हार्दिक को, हार्दिक ने क्या कहा, किसके लिए कहा, फाल्गुनी की ओर। तो फाल्गुनी की ओर इशारा किया, यहाँ आपकी हो गई फाल्गुनी। अब फाल्गुनी से की ओर इशारा करते हुए उसने क्या कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र। तो इनका जो इकलौता भाई है फाल्गुनी का, इनका भाई, ये भाई है और वो भी क्या है, इकलौता है। तो इनका पुत्र, तो भाई यहाँ हो गया कौन, भाई हो गया, फाल्गुनी का ये भाई हो गया भाई, और इनका मान लीजिए कौन हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र। तो भाई का पुत्र ये हो गया, इधर को तीर है, इधर को पुत्र है, तो फाल्गुनी का भाई और भाई का पुत्र। कह रहा है कि आगे मेरी पत्नी का भाई है। तो इनकी जो पत्नी है हार्दिक की, इनका भाई है। तो इनका भाई है, तो इनकी जो पत्नी होगी, मान लीजिए इनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे है, और पत्नी का भाई, तो इनकी पत्नी का एक कौन है भाई, भाई है, इनका पुत्र। तो इस तरीके से ये कौन हुए इनके, ये इनका भाई जो है, यानी पत्नी का भाई इनका पुत्र हो गया, तो साला हो गया, और साले का बाप जो है, यानी इनका ये पुत्र है, तो बाप क्या होगा, ससुर, और ये उसकी कौन है, बहन है। तो ये उसकी बहन है, तो कौन हुआ, ससुर की बहन। आपका आंसर क्या निकला, ससुर की बहन, क्या निकला, ससुर की बहन। ये आपका आंसर हो गया। तो फाल्गुनी का हार्दिक से क्या संबंध है, इनके ससुर की बहन है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया।